वालेकुम जी। तो 11 तारीख़ है जनवरी की। अल्लाह ताला के फज़ल करम से अल्लाह ने हमें उम्रे के मुबारक सफ़र के लिए चुना और यहाँ से शुरू होता है जी हमारा सफ़र। तो बैग पैक करने के बाद हमने एक कैब ली एयरपोर्ट के लिए। रात के आलमोस्ट 12 साढ़े 12 या 1 का टाइम था। तो रवाना हुए जी एयरपोर्ट की तरफ। हम रोड पे रश ना होने की वजह से आलमोस्ट हमें पौना घंटा लगा जी एयरपोर्ट पहुंचते हुए। और एयरपोर्ट पे हम जब पहुंचे तो यहाँ पे सर्दी एक तो बहुत ज़्यादा थी, चूँकि जनवरी का महीना चल रहा है जी। तो हमने वेट किया, थोड़ा सा अपनी फ़्लाइट को देखा, आलमोस्ट आधा घंटा फ़्लाइट लेट थी हमारी। फिर हम एंटर हुए जी एयरपोर्ट के अंदर और हमने बनवाया अपना बोर्डिंग पास लाइन में लग के जी। ठीक है जी, बोर्डिंग हो गई कंप्लीट, सारे प्रोसेस कंप्लीट। हम अब हमारा काम जो है सिर्फ वेट करना है जी। और बस फ़्लाइट की रवानगी का इंतज़ार है मदीना के लिए इंशाअल्लाह। 30 मिनट के लिए फ़्लाइट लेट हुई है। ठीक है जी, हमने B to B6 जाना है अभी। और बस इंशाअल्लाह उसके बाद निकलेंगे। तो अभी हमें चूँकि काफ़ी सारा टाइम रहता था फ़्लाइट को, आलमोस्ट 1:30 बजे तक हम फ्री थे बोर्डिंग पास के बाद। तो हम ज़रा पहुँचे स्मोकिंग एरिया वाली साइड पे सूटा शूटा लगाने के लिए। यहाँ पे हमने बड़े करीब से जो है जहाज़ों को फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा अपनी आँखों से। मेरा किसी भी कंट्री के लिए एक तो ये पहला सफ़र था और उसके अलावा मेरा जो जहाज़ में सफ़र था वो भी फ़र्स्ट टाइम था जी। आलमोस्ट काफ़ी सारी चीज़ें मेरी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हो रही थी। जो एक्साइटमेंट लेवल होता है मेरा एकदम फुल अरूज पे था जी। और एक चीज़ बताता चलूँ कि पूरे का पूरा मेरा जो ये सफ़र था उम्रे का फुली स्पॉन्सर्ड था बाय माय बिग ब्रदर। तो अल्लाह पाक उसको इसका अजर अज़ीम अता फ़रमाए जी और बार बार हमें हज उम्रा की सादत नसीब फ़रमाए। स्मोकिंग एरिया जो है वो घूमने फिरने के बाद हम आए जी एयरपोर्ट के अंदर। थोड़ा सा हमने विज़िट किया यहाँ पे। एक कप कॉफ़ी का हमने लिया ताकि ज़रा नींद को गालिब आने ना दिया जाए और वापस हम जो है वेट करें अपनी फ़्लाइट का। आलमोस्ट टाइम पूरा हो चुका था जी फ़्लाइट का और तकरीबन 4:30 बजे हमारी फ़्लाइट आनी थी और बिल्कुल पूरे टाइम पे फ़्लाइट रेडी हो चुकी थी हमारी। और यहाँ पे हम जो है अपने टर्मिनल की तरफ रवाना हुए जहाज़ के अंदर बैठने के लिए। जाते हुए जी हमारी एग्जेक्टिव क्लास थी तो हमने ज़रा मुआयना किया अपनी सीट्स वगैरह का और अंदरूनी मनाज़र जहाज़ के ज़रा वो चेक किए। और बच्चे काफ़ी ज़्यादा शोर कर रहे थे और वो भी मेरी तरह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इस सफ़र के लिए। अच्छा जी, एग्जेक्टिव क्लास का थोड़ा सा बता दूं कि एक थोड़ा सा डिफरेंस जो मुझे मिला जाते हुए वापसी पे इकॉनमी पे भी मैंने ज़रा चीज़ें चेक की। तो एग्जेक्टिव क्लास में ये है कि ज़रा जो हमारी एयर होस्टेस थी वो ज़रा थोड़ी सी मुनासिब थी और उनका रवैया भी ज़रा मुनासिब था। जबकि इकॉनमी क्लास में जो एयर होस्टेस हैं वो अल्लाह माफ़ी दे खून ख्वार किस्म की एयर होस्टेस जो होती हैं उस तरह की मुझे मिली जी। तो यूँ जी आखिरकार जहाज़ में अनाउंसमेंट होती है जहाज़ के चलने की और जो सफ़र की दुआ है वो भी बाकायदा PIA एयरलाइंस में पढ़ी गई। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जहाज़ ने जो है वो चलना शुरू किया। चूँकि मेरा फ़र्स्ट टाइम था तो मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी कि यार अभी हवा में होऊंगा तो मतलब किस तरह की फ़ीलिंग होगी। बहरहाल जब जहाज़ हवा में ऊपर गया तो यार इट वाज़ नथिंग, मतलब कुछ ऐसी चीज़ नहीं थी जो मुझे महसूस हो। बट हाँ, कान जो है थोड़ी देर के लिए ज़रा बंद होते हैं फिर बोलते हैं, बस इस तरह का ही कोई फीलिंग आए। बाकी कोई मज़ीद कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जो बता सकूँ।
तो यूँ जी मैंने अपनी लाइफ में फ़र्स्ट टाइम जो है जहाज़ को उड़ते हुए विटनेस किया और ऊपर से मैंने रावलपिंडी और इस्लामाबाद का जो नज़ारा देखा। रात का वक्त था तो नीचे सिर्फ लाइटें जो है वो टिमटिमा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे ज़मीन में बैठ के हम ऊपर आसमान की तरफ देखें तो जिस तरह सितारे नज़र आते हैं वो नज़र आता है। तो आहिस्ता आहिस्ता करके हमें रास्ते में फिर नाश्ता दिया गया ऑलमोस्ट आधे घंटे के बाद जी। नाश्ता अच्छा था काफ़ी पीआईए वालों का। तो करते कराते बीच में थोड़ा सा हम सोए, रेस्ट की और फिर बीच में मेरी आँख खुल गई और क्योंकि 4:30 बजे सफ़र शुरू हुआ था और करते कराते जो है सुबह हो गई रास्ते में और रोशनी थी, तो बस मेरी आँख खुल गई और उसके बाद बस वो आँख लगी नहीं एक्साइटमेंट में मेरी। तो तकरीबन जी 2-1 घंटे के बाद जब मैंने ऊपर से कोशिश की वीडियो बनाने की तो मुझे सिवाय कुछ बादलों के मज़ीद कुछ उस तरह नज़र नहीं आया। हालांकि सुबह थी बट मुझे सिर्फ बादल ही नज़र आए और फिर मैंने दोबारा जो है मैंने कोशिश की सोने की। मैं तो ना सो पाया लेकिन मेरे भाईजान जो है वो सो चुके थे। तो बस कुछ ऐसे ही है जी, करते कराते आहिस्ता आहिस्ता जो है हमारा सफ़र चलता गया। तो जी ऑलमोस्ट 4-4.5 घंटे के बाद जो है जहाज़ जो है आहिस्ता आहिस्ता नीचे की तरफ आना शुरू हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक की सरज़मीन पे हम ऑलमोस्ट लैंड करने वाले थे। और यहाँ पे जो व्यू है अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त और शानदार। आई थिंक यहाँ पे भी कोई बैरियर टाउन बन रहा है जी, सऊदी अरेबिया कुछ फ्लोटिंग वगैरह कर रहा है। तो बस ऑलमोस्ट हमारा सफ़र यहाँ तक कंप्लीट होने वाला था, ठीक है। और नींद शीन भी पूरी कोई नहीं हुई बट अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की सरज़मीन पे हम पहुँच चुके थे। तो यूँ हमारा जहाज़ लैंड करता है जी अल्हम्दुलिल्लाह मदीना पाक की सरज़मीन पे। प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पे हमने लैंड किया। ऑलमोस्ट सुबह के वहाँ पे बज रहे थे 7:30, आई थिंक 7, 7:30 कुछ इस तरह का ही टाइम था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं बट अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हमने लैंड किया। तो जी हम पहुँचे जी प्रिंस अब्दुल अज़ीज़ एयरपोर्ट पे और यहाँ पे आई थिंक चेकिंग होती है पासपोर्ट वगैरह की और वीज़ा की और उसके बाद आपको भेजते हैं आपके लगेज की तरफ। तो पहली चीज़ जो विटनेस की मैंने जी कि एयरपोर्ट जो है हमारा चूँकि एज़ आ पाकिस्तानी ये होता है कि भाईजान पता नहीं क्या चीज़ होगी, बाहर के कंट्रीज़ दूसरे कंट्रीज़ हैं उनके एयरपोर्ट पता नहीं किस तरह के होंगे। बट जो मुझे लगा कि भाईजान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो इस्लामाबाद का एयरपोर्ट है बहुत अच्छा और बेहतरीन एयरपोर्ट है भाईजान। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी मेरा फ़र्स्ट इम्प्रेशन यही था कि भाईजान पाकिस्तान के एयरपोर्ट अच्छे हैं और यहाँ से बहुत अच्छे हैं। तो जद्दा एयरपोर्ट भी मैंने चेक किया है, देखा है जी, उससे भी बहुत अच्छा एयरपोर्ट है हमारा। तो आफ्टर दैट हमने एक टैक्सी ली जी रेंट पे और हम निकले सीधे मस्जिद नबवी की तरफ, क्योंकि जुमे का दिन था, हमने जुम्मा पढ़ना था, ठीक है जी। वालेकुम जी। तो तकरीबन आधा घंटा हुआ है, हम फिरते फिराते जो है एक होटल मिला है हमको, ठीक है जी। मदीना हम पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे एक रूम मिला है जी 4 नाइट के लिए। तकरीबन हमको पड़ा है जी 100 रुपीज़ पर नाइट। अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है रात गुजारने के लिए। हमने इबादत करनी है तो रूम का मैं ज़रा दिखा देता हूँ। ये बेडरूम है जी 3, ठीक है। एसी लगा हुआ है, ये वाशरूम है साइड पे। अभी जुम्मे का टाइम है, हमने निकलना है, अभी आधा घंटा रहता है। अंदर तो जगह नहीं मिलेगी मस्जिद नबवी में बट बाहर आई थिंक हमको कहीं ना कहीं मिल जाएगी जगह, बता रहे थे। तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम जाके जुम्मा की नमाज़ मस्जिद नबवी के बाहर या कहीं पे भी पढ़ लें, ठीक है जी। अपना सामान रखने के बाद जी हम सीधे मस्जिद की तरफ निकले और चूँकि जुम्मे का दिन था तो रश काफ़ी ज़्यादा था, तो मस्जिद के अंदर तो जगह पॉसिबल ना था, तो बाहर ही हमें मार्केट जहाँ से स्टार्ट होती है वहाँ पे हमें जगह मिली और वहीं पे हमने नमाज़ पढ़ी।
तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के बाद जी हम असर की नमाज़ के लिए जब निकले तो हमने फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है नज़ारा किया मदीने की पाक सरज़मीन का। क्या ही मंज़र था, यहाँ की आबो हवा और यहाँ की जो चहल पहल थी जी, जो रौनक थी, क्या ही बात है, क्या ही बात है मदीना की। तो जिस तरह हमारे रावलपिंडी के राजा बाज़ार में जिस तरह वो साइड पे रोडों पे जो ठेले वगैरह लगे होते हैं, उस तरह की चीज़ें हमने यहाँ पे देखी हैं जी। जुम्मे की नमाज़ के फ़ौरन बाद खजूरें और कुछ इसी तरह की चीज़ें जो है साइड पे रोड के साथ साथ जो है वो लोगों ने लगाई होती हैं, ठीक है। और साथ ही यहाँ पे मक्का के लिए भी गाड़ियों की जो होती है आवाज़ें आ रही होती हैं, आपको मक्का के लिए गाड़ियाँ अवेलेबल हैं, यहाँ पे मिल जाती हैं। مكة إلى فرين مكة 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 فرين مكة तो यहाँ पे आके जिसको बोलते हैं ना कि कोई ज़र्रा बराबर भी फ़ील हुआ हो कि हम किसी दूसरे कंट्री, अजनबी कंट्री में हम आए। भाईजान आपको मोस्टली यहाँ पे पाकिस्तानी जो है अपने मोस्टली पाकिस्तानी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी, इंडियंस, बांग्लादेशी कसीर तादाद में यहाँ पे पाए जाते हैं। अरबी भी हैं बेशुमार, बट उस तरह नहीं नज़र आते इन जगहों पे जितना कि पाकिस्तानी नज़र आते हैं जी। और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा होटल था हरम से आलमोस्ट उसका फ़ासला हम वॉकिंग डिस्टेंस जो था तकरीबन 5 से 7 मिनट का जो है डिस्टेंस था, तो ज़्यादा दूर नहीं था हमारे होटल से। तो अल्हम्दुलिल्लाह इजीली नमाज के लिए हम आ जा सकते थे। बट चूँकि हमारे पास दिन ज़रा थोड़े थे, बस 11 दिनों में हमने सारी चीज़ें, मस्जिद नबी 4 दिन और मक्का 4 दिन हमने कवर करनी थी ये सारी चीज़ें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट किया पहला दिन अपना इसी तरह मस्जिद नबवी को एक्सप्लोर किया अंदर से। अस्सलाम वालेकुम जी, वक्त हुआ है जी असर का। अभी हम मौजूद है मस्जिद नबवी में और असर की नमाज़ अदा की है जी, शुक्राने के नफल अदा किए हैं इस पाक सरज़मीन पे दाखिल होने के लिए अल्लाह ताला के हुज़ूर। और अभी जो है रोज़ा रसूल के लिए हाज़िरी के लिए जो है जा रहे हैं जी। हमें पता नहीं है रास्ता उसका, बट कोशिश करेंगे ढूंढ के उस साइड पे जाएं और रोज़ा रसूल पे हाज़िरी दें। तो इंशाअल्लाह कोशिश होगी हर नमाज के बाद जितनी दुआएं हो सकें दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए, बहन भाई सब के लिए और तमाम उम्मत मुस्लिमा के लिए दुआएं कर सकें इस पाक सरज़मीन पे। यहाँ पे आई थिंक हर दुआ कबूल भी होती है। मुक़द्दस पाक ज़मीन है जी, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमको मौका अता किया है, तो अल्लाह ताला तमाम मुसलमान भाइयों बहनों को इस जगह की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, मक्का मुकरमा की ज़ियारत नसीब फ़रमाए, हज और उम्रा की ज़ियारत नसीब फ़रमाए।